रियोड़ी नहीं बांटी थी, इतना बड़ा गुड़ बांटा था कि 15 लाख रुपए हर एक के घर में जाएंगे। जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं देश के विकास के बारे में इनको कुछ नजर नहीं आता। 350 करोड़ रुपए का एक पुल बनाया गया, वो सिर्फ 150 करोड़ में बनाया गया। जब एक आदमी रेवड़ियां बांटेगा तो दूसरे को बांटनी पड़ेगी ना मैडम, देखो ना। बीजेपी और कांग्रेस अब तक उन्होंने क्यों नहीं फ्रीबी की पॉलिसी अपनाई? और जो आज तक चलता आ रहा है वो नारियों के लिए सबसे ज्यादा जो सोचा वो केजरीवाल जी ने सोचा। दिल्ली का दंगल जोरों शोरों से अपने चरम पर है और आज हम पहुंच चुके हैं जंगपुर और कस्तूरबा के बीच लाजपत नगर मार्केट में और यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली के दिल में क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज का वर्चस्व क्या है, हर एक विधानसभा में हम लोग जाकर आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आज देख सकते हैं मेरे साथ बहुत से लोग मौजूद हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कांग्रेस इन चुनावों में कहीं पर स्टैंड करती है या नहीं करती है। सबसे बातचीत करेंगे और दिल्ली के दिल में क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दो महिलाएं हमारे साथ हैं, उन्हीं से शुरुआत कर लेते हैं। मैम, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए और चुनावों का माहौल चल रहा है, साफ तौर पर हम जानना चाहेंगे कि आपकी प्राथमिकता कौन सी पार्टी है, किस पार्टी का समर्थन आप फिलहाल कर रही हैं? मेरा नाम कुसुम लतार, मैं कोटला से निगम पार्षद हूँ। आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि नारियों के लिए जो महिला सम्मान योजना और जो आज तक चलता आ रहा है वो नारियों के लिए सबसे ज़्यादा जो सोचा वो केजरीवाल जी ने सोचा है। चाहे बस फ्री का मुद्दा हो, चाहे ये नारी सम्मान योजना हो, अब एक नई योजना संजीवनी योजना, तो महिलाओं के सशक्तिकरण की जो बात जो सच में जो की है, क्योंकि गरीब तबका है, अगर उनके 2-3 हज़ार बच रहे तो उनके लिए बहुत सहूलियत हो जाती है। तो नारी सम्मान के इशू को ही मेन प्राथमिकता है, इसी से ही बीजेपी घबराई हुई है और चौथी बार 100% केजरीवाल जी की सरकार आ रही है क्योंकि दिल्ली के दिल में सिर्फ केजरीवाल है। कुछ भाजपा के समर्थक भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अभी इन्होंने बोला है कि महिला सम्मान की जो बात करती है वो सिर्फ केजरीवाल करते हैं, बीजेपी नहीं करती महिला सम्मान की बात। सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए, क्योंकि 2100 की घोषणा केजरीवाल ने की, डीटीसी में मुफ्त जो सेवाएं हैं वो केजरीवाल ने दी। अब बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी कर रही है और कहीं ना कहीं केजरीवाल की योजनाओं पर ही बात करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा है कि ये पिछले 10 साल से सत्ता में हैं, इन्होंने आज तक महिलाओं के बारे में कुछ नहीं किया। अब चुनाव आते ही इनको 2100 रुपये की योजना याद आई। वहाँ कांग्रेसी भी है, आज भाजपा ने भी घोषणा की है। भाजपा भी 2500 रुपये दे रहा है। नहीं, 2500 भी दे रहा है और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी उन्होंने काफ़ी अच्छी योजना स्टार्ट करी है। पर इनकी योजना सिर्फ चुनावों में ही आती है, जैसे पुजारियों की योजना, मौलवियों को तो इन्होंने कम से कम पिछले सालों से ये पेंशन देते आ रहे हैं और चुनावों में ही इनको ये याद आता है केवल। पहले चुनाव यहाँ आ जाइए, हाँ बताइए। योजना घोषित ही नहीं करते, उसको लागू भी करते। पहली उस चुनाव में जो करा था बिजली पानी माफ और बिजली हाफ, पानी माफ और बिजली हाफ। अगर आपने आरोप लगाया है तो जवाब भी सुन लीजिए, जो शुरुआत करी थी और वो आज भी चल रही है। उसके बाद बस की जो मुफ्त योजना थी वो शुरुआत करी थी, वो भी चल रही है। महिला सम्मान आप कहाँ कर रहे हो? दिल्ली में अगर पुलिस का प्रशासन वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, कहाँ वो सुरक्षा दे पा रहे महिलाओं को? महिलाओं के बारे में सिर्फ आम आदमी केजरीवाल जी सोचते हैं और उसको लागू भी करते हैं। उन्होंने कोई लागू नहीं किया। मध्य प्रदेश में भी नहीं, मध्य प्रदेश में जो निधि मिल रही है वो मिलती आ रही है। पहले ही आप कर देते लागू, नहीं महिलाओं को मिल रही है ना। सर, ऐसी बात है महिलाओं को लेकर, अगर महिलाओं को लेकर अपने दर्शकों के लिए भी बता दें कि पहले 2100 की घोषणा केजरीवाल की तरफ से की गई, फिर प्यारी दीदी योजना के तहत 2500 रुपए कांग्रेस ने घोषणा की, आज महिला सम्मान योजना के तहत बीजेपी ने भी 2500 की घोषणा कर दी है। तो ये फ्रीबी कल्चर जो है वो हर पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, तो आप कैसे ये दावा कर रही हैं कि सिर्फ जो महिलाओं का है वो केजरीवाल सोचते हैं? इतने सालों से आप मुझे एक बात बताइए, बीजेपी और कांग्रेस अब तक उन्होंने क्यों नहीं फ्रीबी की पॉलिसी अपनाई? अब केजरीवाल जी की फ्रीबी की पॉलिसी के बाद इनको 2100 की योजना जो महिला सम्मान योजना है वो लागू करने के बाद 2500 की योजना, 3000, 5000 कोई भी योजना आप लागू कर सकते हैं, पर वो सिर्फ एक लॉलीपॉप है और कुछ नहीं। लेकिन सर, आप बीजेपी की तरफ से बात कर रहे हैं, बीजेपी लगातार केजरीवाल के फ्रीबी कल्चर को कटघरे में खड़ी करते आई है पिछले 10 साल से कि क्यों फ्री की चीजें दी जा रही हैं, क्यों दिल्ली का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। अब बीजेपी ही फ्री की योजनाओं की घोषणा कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत डिप्लोमेटिक सोच नहीं मानी जा सकती? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब एक आदमी रेवड़ियां बांटेगा तो दूसरे को बांटनी पड़ेगी ना मैडम, देखो ना। अब पहले आप पंजाब में 1000, मैडम 1 मिनट मैम जवाब सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा।
आपने पंजाब में आज तक 1000 रुपया दिया, 3 साल हो गए आपको, ये बताओ पहले तुम मेरे को। बीजेपी योजना कर रही है। दिल्ली में लागू कर रहे हो, चुनाव आने पे 10 साल पहले आप सो रहे थे यहाँ पे क्या, ये बताओ मेरे को आप। फिर जिसके लिए नकल कर रहे हो की सारी पार्टी कर रही है ना। नहीं है। मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या महिलाओं को बस फ्री नहीं मिल रही, क्या मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयाँ नहीं मिल रही, क्या मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट फ्री नहीं हो, ये लोग भी वहीं पर दवाई लेते हैं, टेस्ट भी वहीं कराते हैं। तो बीजेपी की तरफ से आज एक बड़ा आरोप लगाया गया है कि मोहल्ला क्लिनिक में 300 करोड़ का घोटाला अरविंद केजरीवाल ने किया। मैडम ये तो गाली गलौज वाली पार्टी है। केजरीवाल काम करता है, इनको काम के बलबूते पे केजरीवाल जीतता आ रहा है। मैं ये कहता हूँ, ये सेंटर में ये क्यों नहीं चीजें लागू करते। चलो हमारी नकल मार रहे हैं, उसको लागू तो करें, लागू तो करें। जे सेंटर में है, कुछ भी कर सकते हैं। भाई साहब आप बोल रहे थे कि अपने मोहल्ला क्लिनिक का, आप पंजाब में जाके तो देखो क्या हो रहा है। क्या देख रहे हैं पंजाब में हुआ? हाँ, यहाँ में आप सेंटर में हो, आपने क्या कर दिया? अरे भाई आप सेंटर में आपने क्या कर दिया? मध्य प्रदेश में योजना चालू है। जवाब सुनिए। पहले आप सवाल पूछे, फिर जवाब करो। सवाल की बात करो। मैं चुनाव इनको भाई आपको 15 लाख मिल गया, आपको 15 लाख मिल गया नहीं? मैडम आज 2 महीने की बच्ची से लेकर 80 साल की बुजुर्ग तक सुरक्षित नहीं है। ये सेंटर में क्या सुरक्षा कर रहे हैं? सर एक सेकंड, शराब घोटाले की भी बात करेंगे, शीश महल की भी बात करेंगे, सारी बात करेंगे। आरोप प्रत्यारोप आप लगाइए, लेकिन ऐसे लगाइए कि आवाज सुनाई दे, हमारे दर्शकों को भी सुनाई दे। अब दूसरा मुद्दा जो सबसे बड़ा आ रहा है, महिला सम्मान योजना की हमने बात कर ली। दूसरा मुद्दा है शराब घोटाला, शीश महल। लगातार पार्टी पर आरोप लग रहे हैं, आम आदमी पार्टी पर, कि कोविड में जब लोग मर रहे थे तो शीश महल बनाया गया, शराब घोटाला किया गया। इन आरोपों को आम आदमी पार्टी तो सिरे से खारिज कर रही है, तो आप लोग क्या कहेंगे इस पर, बताइए। ये जो राजमहल बन रहे हैं उनका क्या? जो राजमहल में बैठे हैं वो नहीं दिख रहा है उनको, शीश महल नजर आ रहा है उनको। एड्रेस पीएम साहब चेंज करते हैं क्या? केजरीवाल जी के घर का मकान है, जो सीएम बनेगा वही उसको यूज कर। अरे मैम आप ये बात छोड़िए, आप ये बताइए भाई, आप बीजेपी भाई साहब आप बीजेपी से हो, किसान धरने पे बैठे हो, क्यों नहीं उनका बात सुन रहे? वो तो बताइए। बोलो ना, मैं क्यों नहीं, मैं मकान नहीं लूंगा, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, क्यों बोलते हो ऐसे? ये बताओ ना। जब एक मिनट जब ये मोदी जी सत्ता में आए थे, भाजपा आई थी, इन्होंने रियोड़ी नहीं बांटी थी, इतना बड़ा गुड़ बांटा था कि 15 लाख रुपए हर एक के घर में जाएंगे। ये बताइए वो कहाँ गया? अब ये रियोड़ियां ये भी बांटने लगे। इसका ये बिल्कुल ट्रुथ है कि हमारे केजरीवाल वो इंसान है जो कहते हैं वो करते हैं। वो उन्होंने अगर कहा महिला के लिए, रेवड़ी बांटने का एक बड़ा आरोप लगाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, जवाब दीजिए। इन्होंने प्रधानमंत्री पे आरोप लगा रहे हैं कि वो 15 लाख रुपए देंगे। आप उनके किसी भी बयान में ले आइए कि उन्होंने बोला है कि 15 लाख रुपए हम देंगे। ये ऐसा उदाहरण है कि एक बंदे ने बोला कि हमारे यहाँ पे इतनी गायें हैं, अगर सबका दूध इकट्ठा किया जाए तो इतने लोगों को पिला दिया जाएगा। अब वो जिन्होंने कभी कुछ देखा नहीं, वो मांगने आ गए कि भैया आपने तो बोला था गाय का दूध इतना आएगा कि सबको बांटा जाएगा। उन्होंने काले धन की बात करी कि इतना धन है, अगर आ जाए तो उसके बाद जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं, देश के विकास के बारे में इनको कुछ नजर नहीं आता। जो हम अस्त्र बाहर से मंगवाया करते थे, आज हम बाहर के देशों को इंपोर्ट कर रहे हैं। एक सवाल लगातार उठाया जा रहा है कि देश में विकास हो रहा है, लेकिन दिल्ली में विकास नहीं हो रहा है, जो अरविंद केजरीवाल नहीं करने दे रहे हैं। मैडम मैं ये पूछना चाहती हूँ, कोरोना के टाइम, कोविड के टाइम, जब पूरी दिल्ली परेशान थी, त्राही था सब जगह, उस टाइम पे इनका नया ऑफिस बन रहा था, उसका क्या जवाब है इनके पास? बताइए क्या जवाब है? जवाब दीजिए, कौन जवाब देगा? ये आरोप है जो लगाया जा रहा है, सिर्फ इनकी तरफ से नहीं, क्योंकि अगर आप शीश महल का मुद्दा अगर आप उठा रहे हैं तो प्रधानमंत्री के घर पर भी सवाल उठ रहा है। अरे देखिए मैडम, ये शीश महल का मुद्दा उठा रहे हैं, कभी इन्होंने ये भी मुद्दा उठाया कि जो 350 करोड़ रुपए का एक पुल बनाया गया, वो सिर्फ 150 करोड़ में बनाया गया। जवाब ले ले, जवाब दीजिए। बीजेपी के लोग हैं, आप जवाब दीजिए। कौन से वाला 150 करोड़ का जी पुल कह रहे हो जी आप? ये आप भूल गए, बताओ ना मेरे आप को। अच्छी चीजें नहीं याद रख सकते। नहीं बताओ, आप केजरीवाल की अच्छी आप लोगों का काम है कुछ भी बोल दोगे आप, बस झूठ पे झूठ बोलते रहो आप लोग, बस है और क्या? चलिए ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो चलता रहेगा, क्योंकि ये जो
जो मुद्दे हैं वो पूरी दिल्ली के हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार के आरोप हो, चाहे वो शीश महल हो। लेकिन अगर आप लोगों की विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव है, लोकल मुद्दे डिस्कस करने बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। अगर हम जंगपुरा की बात करें या फिर कस्तूरबा नगर की बात करें तो सबसे पहले कौन मुझे ये बताएगा कि यहाँ के लोकल इश्यूज क्या हैं, सबसे बड़ी दिक्कतें क्या हो रही है? सबसे पहले आम आदमी पार्टी से एक सवाल कर लेते हैं क्योंकि ये सत्ता में है यहाँ पर, और जहाँ पर भी मैं मैडम और जितने लोग आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, मैं भी सुन रही हूँ गंदे पानी की समस्या, टूटी हुई सड़कों की समस्या, प्रदूषण की समस्या, इनका कोई समाधान नहीं है। मैडम दोनों तरफ पार्षद बीजेपी के हैं, सड़कें बनाना बीजेपी के पार्षदों का काम है, सिर्फ पार्षद ही कर सकता है। जो तो आप क्या करेंगे? मैं बता रहा हूँ, जो सड़कें मैंने बनवाई थी अपने टाइम में दोनों साइड में, क्योंकि दोनों एरिया पहले मेरे पास आते थे, आज हमने ये पंचर भी नहीं लगा पा रहे, जिसको छोटा मोटा रिपेयर हो जाए वो भी नहीं। आप कहें तो मैं आपको ये 4-5 गलियां ही दिखा देता हूँ जहाँ पर वो सड़कें खुदी पड़ी हैं, जगह जगह पंचर भी नहीं लगा पा रही है ये। लेकिन यहाँ के मुद्दे क्या है? आप मानते हैं कि यहाँ पर पानी, सफाई, सड़क मुद्दा है? ये सभी मुद्दे हैं यहाँ पर? मैम है तो सही, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा सफाई का मुद्दा है। नीचे से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शुरू होता है, फिर विधानसभा, फिर लोकसभा। पहले क्या काम है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काम करने। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप खुद घूम करके देखिए हमारे वार्ड लाजपत नगर में, सिर्फ एक लाजपत नगर की बात करता हूँ, कितने यहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, कितने कॉलोनियाँ हैं, इतने कूड़े के ढेर पड़े हैं, आप खुद चल के जाकर देख सकते हो। तो साफ कौन करेगा? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पार्षद का काम है, उन्हीं की ड्यूटी। बीजेपी नहीं साफ करने दे रही है, ये क्या है? उन्हीं का उन्हीं पार्षद ही हैं, दो उन्हीं का काम है। जवाब ले लेते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार बोला जाता है कि एलजी नहीं काम करने दे रहे हैं, केंद्र सरकार नहीं काम करने दे रही है, अब बोला जा रहा है पार्षद नहीं काम कर रहे हैं, तो मतलब सब कुछ बीजेपी के हाथ में। आप लोग काम क्यों नहीं करवा रहे हैं? मैडम पार्षद तो अपना काम कर ही रहे हैं ना, गलियां सफाई हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। इनके जो एमएलए हैं उन्होंने 10 साल में यहाँ क्या किया हमें ये बता दें। वो एक भी गली उन्होंने नहीं बनाई, सड़कें टूटी पड़ी हैं, गंदा पानी आता है, सीवर में पानी बह रहा है। मैडम ये जो काम की बात कर रहे हैं, जो अपने एमएलए की बात कर रहे हैं, इनका एमएलए प्रवीण कुमार अगर अभी इन लोगों के बीच में आ जाए, 100 लोगों के बीच में कोई 100 में से अगर 10 लोग भी बता देंगे कि ये प्रवीण कुमार है, तो मैं मान जाऊंगा। उसको कोई बचानेगा ही नहीं। आज लोगों ने शक्ल ही नहीं देखी, बिल्कुल नहीं बचाना। और दूसरा ये जो पानी की बात कर रहे हैं, और आज जगह जगह ये जो आए हैं रमेश पहलवान जी ने पोस्टर लगाए हैं कि हमारी सरकार आएगी तो ये जो बड़े हुए बिल हैं वो सब माफ कर दिए जाएंगे। ये बड़े हुए बिल किस सरकार ने बनाए हैं? ये इनसे पूछिए ना। ये नहीं, जो कोरोना के काल में नहीं बने, ये नहीं के टाइम में बने हैं। ये अपना काम कुछ नहीं करते। युवा की भी आवाज सुन लेते हैं। आप बताइए मुद्दे क्या है? सड़क बनाई ये बताओ। 2 मिनट। मैं यूपी से रहने वाला हूँ मैम, यहाँ दिल्ली आज पढ़ रहा हूँ। इंदिरा विचार कॉलोनी में मेरा रूम है। इतना नाली है, नाली से इतना पानी बहता है कि जाने सब्जी लेने में दिक्कत होती है। वहाँ पार्षद आपका है, आप आदमी बीजेपी का है, बीजेपी का। चलिए मुझको नहीं पता। पहली बात तो मैं पढ़ने, मेरी बात सुनिए। अरे बात सुन लीजिए, एक बार बात सुन लीजिए। एक मिनट। ना मेरा यहाँ वोट है ना कुछ है, यहाँ कोई काम हो या ना हो, 2 साल बाद ये खत्म हो जाए दिल्ली, उससे मुझसे मतलब नहीं। लेकिन आप मेरी बात तो समझिए, 2 मिनट मेरी बात। आप बात समझाइए दिक्कत क्या आती है और किसको कसूरवार ठहराते हैं? आप यूपी के रहने वाले किसकी जिम्मेदारी समझते हैं? किसी की मैम जिम्मेदारी हो, सरकार जिसकी भी हो, जो भी यहाँ कॉर्पोरेशन का है, जो भी पार्षद हो, जिससे भी काम हो रहा है, लेकिन काम तो होना चाहिए ना। झूठ तो मत बोलिए ना कि नहीं, जो भी हो, धीरपुर चलिए पार्षद, पार्षद कौन है? दोनों बिल जो 200 यूनिट तक फ्री है, 200-400 यूनिट कम पैसा आ रहा है। 400 यूनिट पर जिसका भी बढ़ता है तो पूरा पेमेंट करना पड़ रहा है। मैं इतना ज्यादा बिल हो जाता है, जो स्टूडेंट यहाँ रह रहे हैं वो बेचारे तो खत्म हो जाते हैं उसी बिल के लिए, कि यहाँ 4-4, 5-5 हजार बिल आ जाता है। अगर आज विश्वास न हो तो अभी तुरंत ऑनलाइन हम बिल आपको दिखा देंगे। तो जो फ्री बिजली का दावा किया गया है वो नहीं मिल रहा है। नहीं मिल, अरे ना मिले, यूपी में ना मिले, लेकिन जीरो जितना पेमेंट देना पड़ता है। एक मिनट सर, सवाल ये है, मैं बताती हूँ, सवाल ये है कि 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया गया है, लेकिन जब वो एक्सीड होता है तो पूरा ही बिल दिया जाता है। एसी नहीं है भाई साहब, अगर 200 से ज्यादा चलाओगे तो बिल तो आएगा। इनमें भी लेकिन उनका एसी भी नहीं चल रहा है, हीटर भी नहीं चल रहा है। आगे आइए।
बताइए बताइए। देखिए, मैं अपने घर में हीटर 2 यूज करता हूँ, गीजर भी यूज करता हूँ। पिछले महीने जो बिजली का बिल आया वो 600 रुपया आया। कौन सा ज्यादा बिल आया बताइए? बराबर जला रहा हूँ, बराबर जला रहा हूँ। मैं भी आपको बिल दिखा सकता हूँ। मैं टीचर हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है। 600 रुपया बिजली का बिल आया, जबकि बराबर सबको मिल रहा है फ्री बिजली, फ्री पानी, सबको मिल रहा है। बताइए। जी, मैं केजरीवाल की बहुत इज्जत करता हूँ। मेरे को कोरोना में शराब की बोतल एक के साथ एक, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, सुन लीजिए। केजरीवाल की इज्जत करता हूँ। कोरोना में मुझे शराब की बोतल एक के साथ एक फ्री मिली, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। इतनी शराब मैंने पी, 500 रुपए लेके जाता था, 1000 की मिलती थी। ये घटोला मुझे बहुत पसंद आया इनका। शराब एकदम इतनी पी, मैं अपने दोस्तों को लेके जाता था ठेके पे, एक की पेटी एक फ्री। शराब बहुत इन्होंने बांटी। केजरीवाल का धन्यवाद। बहुत बड़ा आरोप लगा है कि शराब खुलेआम बिक रही है, बट रही है। बताइए मैम, आप ठेके पे गए हो कभी? आपको पता है किस रेट में सरकारी ठेके हैं वो मिलेगी? कौन सा रेट है? आरोप ये है कि केजरीवाल ने बांटी है और इन्हें मिली है, ये आरोप। उनसे पूछो, उनके पास प्रूफ है कोई? यार क्या बात कर भाई, क्या बात कर रहे हैं यार? कोई नहीं बात कर रहे हैं, क्या बात? नहीं नहीं, हेलो, बच्चों जैसी बात कर रहे हैं। एक जो डिक्शन होती है रिकवरी, एक चीज होती है। एक सेकेंड, ऐसे बात नहीं कर पाएंगे। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। आम आदमी पार्टी के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं, लोग बीजेपी के नारे लगा रहे हैं, लेकिन अभी और इस चर्चा को बढ़ाएंगे, आगे बात करेंगे। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ऐसे नहीं बात हो पाएगी, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। आराम से बात कीजिए, बोलिए। भाई फ्री की बात आप क्यों लेने गए थे? भाई साहब, हमारे क्यों लेने गए? हमारी सस्ती मिली, हम गए। उसमें एक बच्चे की शराब सस्ती। एक सेकंड बोलने दीजिए। ये ठीक है। 1 लाख आदमी, नहीं ना सुनिए, एक इतने कितने आदमी? 1 लाख में एक आदमी गए शराब लेने। 1 लाख में एक आदमी गए लेने, तो उनकी इंटेंशन है, बाकी नहीं लेने गए। डॉक्टर साहब, लेकिन क्या आप मान रहे हैं कि बटी है, इन्हें नहीं लेनी चाहिए थी? ये बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। बाटी नहीं, इनको ये भी तो भैया है, ये भी भैया, ये भी बोल रहे हैं। नहीं बताया जी, हाँ हमें मिली बाटी, ये फिर लेने। ये लोग नहीं बता रहे, मैं बता रहा हूँ। हमारे जिस दोस्त का फ्री की शराब पी के लिवर खराब हुआ, वो सरकारी में गया, उसका इलाज भी नहीं हुआ। सरकारी हॉस्पिटल में उसका इलाज भी नहीं हुआ। आप जाइए, मैडम सबसे पूछ लीजिए, क्या सरकारी हॉस्पिटल में इलाज होता है किसी का? नहीं होता। आप धक्के खाइए, आपका कोई इलाज नहीं होगा। हाँ, बस शराब मिल सकती थी, शराब हमने पी और हमारे दोस्त का खराब भी हुआ। इस चीज का मैं दावा करता हूँ। अंकल जी, सर, जो आरोप है वो मोहल्ला क्लिनिक पर भी लगते हैं कि वहाँ पर लोगों को सैलरी नहीं मिलती है, मोहल्ला क्लिनिक में काम नहीं होता है और सरकारी अस्पतालों में भी काम नहीं होता। ये आरोप है जो लगाए जा रहे हैं। देखिए, एक चीज, मेरे भाई ने कहा कि शराब बिकी, हमारा दोस्त बीमार हो गया, ये भी तो लेके आए थे। इनका लीवर तो बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा दिख रहे हैं। लीवर, इनका लीवर इसीलिए बचा था कि थोड़ी बहुत ही शराब पीते थे, कोरोना का इनके ऊपर असर नहीं हुआ, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। हाँ हाँ, आगे आ जाइए। देखिए, शराब को लेकर यहाँ पर एक युद्ध छिड़ गया है जिसे कह सकते हैं। आप कुछ कह रहे हैं, आपको सुन। मैम, रेजिडेंशियल एरिया में लिकर शॉप खोले जा रहे हैं बार बार। इसी रोड पे मंदिर है, स्कूल है और सामने वाइन शॉप खोल दिया। हमारे यहाँ एक और खोल दिया इन्होंने। मोहल्ले के अंदर वाइन शॉप खोले जा रहे हैं। एक ठेका और खुल गया। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, 4 ठेके खुल गए हैं। हमारे टाइम में तो एक भी चलान नहीं होने देता। इनको ठेका नजर आ रहा है, इनको अपना नहीं नजर, रोड तक बाइकें नजर आ रही है, वो नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये आरोप तो लगते हैं कि जगह जगह पर हर जगह शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, ये आरोप लग रहा है अभी। मैम, अगर आप हरियाणा जाएंगे, वहाँ पे हर 100 मीटर पे एक आपको ठेका मिल जाएगा। तो वहाँ पे तो बीजेपी की सरकार है। आप यूपी जाएंगे, हर 100 मीटर पे एक ठेका मिल जाएगा, वहाँ पे तो यूपी की सरकार है। तो फिर ये कंट्रोल कर लेना। ये तो कंपनी से पॉलिसी से, इस समय एलजी की पॉलिसी चल रही है शराब के ऊपर। तो जो ठेका खुल रहा है वो एलजी की परमिशन से खुल रहा है। केजरीवाल तो उसके लिए वैसे बीजेपी खुलवा रही है। बिल्कुल बीजेपी खुलवा रही है। बोलिए। मैं आपसे, यार सभी चुप हो जाओ भाई। नहीं, ये बीजेपी के बंदे हैं ना, इनसे पूछो भाई, किसान वहाँ धरने पे बैठे, उसकी बात क्यों नहीं करते? यहाँ पे मरे वो वहाँ पे भाई किसान विधानसभा चुनावों की बात करते हैं, विधानसभा चुनावों की बात करते हैं, यहाँ के मुद्दों की बात करते हैं, लोकल मुद्दों की बात कीजिए, क्योंकि यहाँ के कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं, लोकल मुद्दों पर भी आएंगे, उस मुद्दे पर भी बात करेंगे। लेकिन देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है। विधानसभा चुनावों में
विधानसभा चुनावों में हम भी चाहते हैं यहाँ के लोकल इश्यूज डिस्कस हो, यहाँ के लोकल इश्यूज डिस्कस हो, जो कैंडिडेट यहाँ से खड़ा हो रहा है उसके बारे में बातचीत हो। अगर जंगपुरा की बात की जाए तो मनीष सिसोदिया यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जंगपुरा छोड़ के यहाँ से आए हैं, जंगपुरा पड़पड़गंज, माफ कीजिए, पड़पड़गंज छोड़कर जंगपुरा में आए हैं। इससे पहले मैं पड़पड़गंज गई थी, वहाँ के लोगों ने बोला कि मनीष सिसोदिया डर गए हैं, यहाँ से भाग गए हैं, इसीलिए जंगपुरा गए। भागने वाली कोई बात नहीं, वो दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं और ऊंचे पदों पे रहे हैं। वो मिस्टर जो झा हैं वो शिक्षा जगत के, वो भी वहाँ पढ़ाने वाले हैं, प्रोफेसर हैं। उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि यहाँ से मैं लड़ना चाहता हूँ, तो वहाँ से उन्होंने वहाँ कहा आप आइए यहाँ पर, तो वो तो पूरी दिल्ली में कहीं पर भी लड़ सकते थे। ऐसा क्या कि वो भाग के आ गए। लेकिन सर आम आदमी पार्टी के ही कुछ लोग थे पड़पड़गंज में जिनका ये कहना था कि मनीष सिसोदिया भाग के गए हैं और अब वो भाग के गए हैं तो हम अवध ओझा को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, झूठ का पुलिंदा है। पहली बात तो ये गाली गलौज वाली पार्टी, मैं तो आपको पहले का लोकल की बातें करूं। जहां तक ये विस्की की बात कर रहे हैं, क्या ये जितने महारथी खड़े हैं जितने भी, क्या ये पीते नहीं? ये भी उस टाइम लेके आए और 6-6 महीने का माल खरीदा इन्होंने, पैसे से लिया ना इन्होंने। या तो ये भी छोड़ दे शराब पीना। मेरे को इनको ये बताओ, जो लोकल यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जो काउंसलर हैं, उन्होंने कोई सड़क यही बता दे, एक सड़क किसी ने बनाई हो, कोई कमेटी हॉल बनाया हो, कोई स्कूल बनाया हो, या किसी ने कुछ ऐसा काम किया हो, कोई पार्क। बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी नहीं काम करने दे रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी नहीं काम करने दे रही है। ये पार्षदों की बात करते हैं, इनसे पूछिए इनके घर के सामने, इनकी दुकान के सामने जो पोस्ट ऑफिस बना वो किस पार्षद ने बनाया? वो बीजेपी पार्षद ने बनाया, आपके पास नहीं है। और लाजपत नगर की जो सबसे बड़ी पार्किंग की समस्या थी, वो पार्किंग की समस्या निगम पार्षद सुनील सहदेव ने की, केंद्र से धन लाके। किसने बनाई? जब से पैदा हुई हो, जब से तुम पैदा हुए। 100 बेड का हॉस्पिटल जो बन रहा है यहाँ पे, वो भी जो सड़क ये बनाने की बात कर रहे हैं, वो सड़क श्री तरविंदर सिंह मारवा जी, वो मैंने बनवाई। भाई साहब आपके सहयोग से, तरविंदर सिंह मारवा जी एमएलए के सहयोग से बनी थी वो। और आज भी जो एक के साथ एक फ्री की बात कर रहे हैं, आप हम तरविंदर सिंह मारवा जी के साथ निगम पार्षद और सांसद फ्री में देंगे। ये सारी सड़कें मैंने पास कराई। अस्पतालों के बारे में आप कुछ बोल रहे थे, बताइए। ये कह रहा हूँ 100 बेड का हॉस्पिटल जो है यहाँ पे सेंटर मार्केट के अंदर बन रहा है, वो हमारे निगम पार्षद ने ही तो बनाया ना। और इन्होंने क्या बनाया बताओ ना, इनसे पूछो। आपके घर की सड़क भी हमने बनवाई। और अब ये कह रहे हैं सब कुछ मुझे लग रहा है आपने बनवाया है यहाँ पर सब कुछ। आप बताइए सर, मुझे लगता है आप एक न्यूट्रल अप्रोच से आ रहे हैं। एक यहाँ पे हमारे पास आम आदमी पार्टी बीजेपी दोनों के लोग हैं, एक न्यूट्रल अप्रोच सुन लेते हैं। न्यूट्रल अप्रोच क्या है बताइए? यहाँ पर कुछ काम हुआ है इस विधानसभा में? काम का एक दूसरे को ब्लेम करने से कुछ भी नहीं होता है। हमारे लिए तरविंदर सिंह मारवा जी आए, मोस्ट वेलकम। मनीष सिसोदिया जी आए, मोस्ट वेलकम। हमारे को सिर्फ और सिर्फ काम से मतलब है। लेकिन जो ये वोट लेने के लालच में ये जो फ्रीबीज का सूल चलता आ रहा है, ये चला अरविंद केजरीवाल जी से है। इसका बेनिफिट किसको मिलता है? मैं मानता हूँ झुग्गी झोपड़ी वालों को इसका मिलता है, लेकिन अल्टीमेटली ये पैसे कौन देता है? मिडिल क्लास लोग देते हैं। मैं आपको अपना पर्सनल एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी एक यहाँ पर बेसमेंट है जिसका मेरा बिल 1500-1600 रुपये महीना कमर्शियल है, तो उसमें कोई फ्री का नहीं है। और मेरी कंजप्शन रफली अबाउट 100 यूनिट्स की होती थी। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। पिछले 7-8-9 महीने से ये हमारे ओनर हैं यहाँ पर मिस्टर अशोक सेहरा जी, मैंने इनको भी 4-5 बार वो बिल दिखाए। सडनली मेरा कंजप्शन जो यूनिट्स है 100 से 160-170 हो रहा है, जबकि वही बल्ब हैं, वही पंखे चल रहे हैं। कैसे इतना 60% इन्फ्लेशन हो गया मीटर में? ये आम आदमी पार्टी वालों से पूछे कैसे हुआ? मैं ये आम आदमी को ब्लेम नहीं कर रहा। आम आदमी के अंदर कहते BACS आता है नहीं आता, मेरा कंसर्न उससे नहीं है। मेरा कंसर्न फ्रीबीज से है। जो ये फ्रीबीज का लालच दिया जाता है, अल्टीमेटली ये मिडिल क्लास के ऊपर ही लोड पड़ता है। आपने 100 रुपये उनको बेनिफिट दिया, 150 रुपये उन्होंने मिडिल क्लास से ले लिए। वो पैसे कहाँ जाते हैं अगेन आई डोंट नो, बट फ्रीबीज का अल्टीमेटली कोई यूज़ नहीं है। ये सिर्फ वोट लेने के चक्कर में, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये सिर्फ वोट लेने के चक्कर में ये फ्रीबीज का नाटक चलता है, जिसको जल्द से जल्द आप सभी से ये समझना चाह रही हूँ, आपके पास भी आती हूँ, क्या फ्रीबी कल्चर आप लोगों को चाहिए है यहाँ पर? क्या फायदा होता है फ्रीबी से, या फिर ये नुकसान की तरफ जा रही है पूरी दिल्ली? यहाँ पर का पैसा जनता में ही दिया जा रहा है, ठीक है। मध्यम परिवार के लोग उसमें फायदा उठा रहे हैं, तो क्या नुकसान है? आज महिलाएं बस में यात्रा कर रही हैं, उसके बावजूद भी DTC फर्स्ट क्लास चल रही है, BSCS फर्स्ट क्लास चल रही है, पानी के बिल माफ किए जाए तब भी जल बोर्ड चल रहा है, तो उसमें नुकसान क्या है?
पैसा तो हमारा ही है ना, तो हमारे को ही मिल रहा है, तो नुकसान क्या है? मैं तो ये कह रहा हूँ ओपनली कि यहाँ जितने खड़े हैं कोई नुकसान नहीं है। मैं एक चीज बताइए, आम आदमी पार्टी ने सभी योजनाओं की घोषणा की, अब बीजेपी कह रही है 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, डीटीसी में महिलाओं के साथ साथ बच्चों को भी मुफ्त की सेवाएं दी जाएगी, तो योजनाओं को बढ़ा के बताया जा रहा है। तो क्या आप लोग अब बीजेपी की तरफ चले जाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो दे रहे हैं, हम तो चल रहे हैं, ये तो हो रहा है, ये तो हवाबाजी है। वो एक लॉलीपॉप दे रहे हैं, वो लॉलीपॉप दे रहे हैं, मुंह में ले लो, चबाते जाओ, बस और कुछ नहीं। तो केजरीवाल आप लोग संतुष्ट है? 200 यूनिट बिजली चाहिए और डीटीसी में सिर्फ महिलाएं ही चाहिए। देखिए आप कह रहे हैं ना फ्री भी नहीं होता है। जो टैक्स चाहे छोटा आदमी है चाहे मिडिल क्लास, जैसे भाई साहब ने कहा है, वो अपनी जो परचेजिंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से वो टैक्स भी देता है, वो टैक्स कोष में जाता है। वहाँ से जब सरकार देखती है कि हमारे पास ऑनेस्टली जो टैक्स आ रहा है, हम अपनी पब्लिक के बेहतरी के लिए उसको फिर यूटिलाइज करें। ठीक है, बताइए, जवाब दीजिए। मेरी बात सुनिए, ये फ्री भी करते हैं, ये इन्होंने परिभाषा जो है फ्री भी गलत किया है इन्होंने, अपना भाजपा वालों ने। ये बताइए कि अब ये जो फ्री भी कर रहे हैं वो तो हमारी नकल कर रहे हैं ना, अब वो कहाँ से देंगे? देखिए दिल्ली का, एक मिनट, ये दिल्ली का जब सरकार आई थी केजरीवाल साहब की, उस टाइम पे 22-23 हजार करोड़ रुपया जो बजट था यहाँ का, दिल्ली सरकार का, दिल्ली का, अब 62,000 करोड़ रुपया हुआ। सभी जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या कारोबारियां, उन्होंने ऑनेस्ट से अपना टैक्स दिया। क्या वो उस टैक्स से क्या बेहतरी के लिए, आम बंदे के लिए यूज नहीं कर सकते? कर सकते। इन्होंने क्यों नहीं किया? इन्होंने 15 लाख रुपया करके फिर इनके जो होम मिनिस्टर हैं वो कहते हैं ये जुमला है, शाह साहब कहते हैं। इन्होंने तो बेइज्जती की हर एक इंडियन की, और ये दिल्ली के लोगों के लिए। इनका जवाब दें। जवाब दे दीजिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि आप लोग भारतीयों की बेइज्जती कर रहे हैं, उनके हक के लिए नहीं काम कर रहे हैं, ये सब आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। मैडम बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है, बाहर जाते हैं, उनकी कितनी रिस्पेक्ट है वहाँ पे, हर जगह जा रहे हैं वो, और देश का कितना नाम कर रहे हैं वो इन लोगों को नजर नहीं आ रहा इनको है। और 5-6 स्टेटों में वो महिलाओं को 2500 रुपए फ्री दे रहे हैं आज की डेट में। इनसे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटका में, हर जगह इनके चल रहे हैं वहाँ पे। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में महिला लाडली बहन योजना चल रही है, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में भी योजनाएं चल रही हैं, कर्नाटका में भी योजनाएं चल रही है, 1250 रुपए की योजना चल रही है, योजनाएं चल रही हैं जो हर जगह स्टेट में है। आपके पास भी आएंगे मैडम, 5 स्टेटों में चल रहा है हमारा ये 2500 लाडली योजना जो है, और ये पंजाब से लोग आके यहाँ इकट्ठे हो रखे हैं, लोकल है ही नहीं ये लोग यहाँ के, समझियो नहीं बात को आप। यहाँ के लोकल ही नहीं है ये। हाँ सर बताइए, आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ बताइए। जहर को जहर काटेगा, लोहे को लोहा ही काटेगा। एक बार अगर लोहा जब कटेगा ना, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी का जो राज आएगा वो एक सुदृढ़ और दबंग राज आएगा, और ऐसा राज कि जहां पे नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा का पूरा सम्मान, पूरा का पूरा एक साथ, पूरा का पूरा नागरिकों को सम्मान मिलेगा। आज मेट्रो का उन्होंने क्या कर दिया कि यूथ को 50% डिस्काउंट, और 50% किससे मांगा? मोदी जी दे दो। पंजाब में 50,000 करोड़ किससे मांगा? मोदी जी दे दो। ऑक्सीजन किससे मांगी? मोदी जी दे दो। अरे जब मोदी जी के आगे भीख मांगनी है तो खुद ही हिम्मत है तो खुद देना। यूथ को क्यों बैसाखी बना रहे हैं? यूथ को क्यों बैसाखी बना रहे हैं? यूथ को तो छोड़ दो। तुमने गरीबों को निचोड़ लिया, तुमने महिलाओं को निचोड़ दिया। महिलाओं की बसें आधे रास्ते में खड़ी हो जाती हैं, वो बेचारी टैक्सियां करके, ऑटो करके घर जाती हैं, 4-4 महिला ले, क्योंकि जो बसें हैं वो खराब हो जाती है। अब नीली वाली बसें दी हैं, वो किसने दी है? मोदी जी ने दी है। और कौन है? जब मोदी जी ने भी इसी देश से लिया, मोदी जी ने इसी देश से लिया, लेकिन ये तो गरीबों को, हमारे जैसे अमीरों को लूट रहा है, हमारे जैसे मिडिल क्लास को लूट के गरीबों को दे रहा है, और वो गरीबों को भी निचोड़ रहा है। जवाब सुन लीजिए सर, आपने बहुत बड़ी बातें की है, जवाब दीजिएगा, सवाल मत कीजिएगा, इन पूरी बातों का जवाब दीजिए। नहीं भाई साहब, आप बात नहीं आप बात कर रहे हो गरीब और अमीर की। आप रोटी खाते हो, किसान बैठा है वहाँ पे, क्यों नहीं बात करते आप? बोलो वहाँ पे क्यों नहीं बात करते आप? क्यों नहीं बात करते आप? मैम इनसे पूछो किसान का जवाब दीजिए। आज किसान का जवाब रोजाना कोई ना कोई, हर 2 दिन बाद, अरे सुन तो लो, हर 2 दिन बाद
किसान की कोई ना कोई योजना आ रही है, हर 2 दिन बाद किसान को कोई ना कोई छूट दे रहे हैं। गेहूं के ऊपर गेहूं के में MSP दे दी, अभी लेटेस्ट अभी गन्ने के रस के ऊपर MSP दे दी, और इनको क्या चीज चाहिए? लेकिन जबरदस्ती किसान लेके बैठे रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, सिवाय रास्ता रोक के, सिवाय लोगों को परेशान करने के अलावा और कुछ नहीं है। मैं तो साफ कह रहा हूँ, किसानों का एक बड़ा मुद्दा है जिस पर आपका कहना है कि कुछ नहीं दिया, इनका कहना है कि दिया है, लेकिन विधानसभा चुनाव है उस पर रहेंगे, विधानसभा चुनावों पर भी रहेंगे। सर आपके पास आऊंगी मैं, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। मेरे भाई साहब ये कह रहे थे कि क्योंकि जितनी कॉन्फिडेंस से इन्होंने बात की है प्रधानमंत्री मोदी से, भीख मांगते हैं केजरीवाल, ये लाइन बोली गई है, इसका जवाब दे दीजिए। जो भाजपा के है ना, एक मिनट सुनिए, जो भाजपा के है ना वो झूठ बहुत कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस से। मैं बताता हूँ आपको कि ये कह रहे हैं कि कटोरा लेके मोदी के पास जा रहे हैं। क्या मोदी अपने घर से वो पैसा देता है? दिया भी क्या है कि दिया भी क्या? मैं अब आपको सच्चाई बताता हूँ कि हम न्यूज़ देखते रहते हैं, पंजाब के भी देखते हैं, गुजरात के भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। अब पंजाब के अंदर NHM नेशनल हेल्थ मिशन का जो पैसा है, जो कि शेयर जाता है सेंटर को, उसका 6,000-6,500 करोड़ रुपया इन्होंने रोक रखा है सेंटर ने। और RDF का, रूरल डेवलपमेंट का जो पैसा है, जो कि मंडियों से 1% जाता है, वो भी 6,000 करोड़ रुपए, 12,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने रोक रखा है। वो क्यों नहीं दे रहे? जवाब दे मोदी साहब, जवाब दे दीजिए इन बातों का। पंजाब को नशे की उसके अंदर झोंक रखा है, पंजाब को बर्बाद करके रखा हुआ है, और इनके पास वो डाटा आ रहा है, वो डाटा देश के पास नहीं आ रहा, वो पूरा का पूरा देश दे रहा है। अरे लहर चल पिछले 10 सालों में बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का, बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का, चोरों की लूट खसूट हो रखी है। एक भाजपा ही है जो ला सकती है सरकार को, एक भाजपा से जो जिता सकती है सरकार में। कुछ अगर अच्छा चाहते हो, अगर हिंदू को जगाना है तो भाजपा को लाना है। लानत है ऐसी पार्टी पे जो पिछले 10 सालों में कुछ ना कर सकी। जहां आप खड़े ई ब्लॉक में, ये पिछले ब्लॉक में मैं रहता हूं, पिछले 10 सालों से पानी की बूंद नहीं है पीने के लिए। दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली के 7,500 करोड़ के घाटे में दिल्ली जल बोर्ड चल रहा है। क्या आप काम कर रहे हैं? एक सीवर का ढक्कन नहीं आता। इसी पर लोकल मुद्दे पर बात करूं, 10 साल पहले मैं शिक्षा दूंगा, मैं जमुना साफ करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं सड़कें दूंगा, मैं सीवर साफ करूंगा। 5 साल बाद मुझे एक मौका और दो, अब 5 साल बाद फिर मुझे एक मौका और दो। यही व्यक्ति जो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करना चाह रहे थे, अब लोकसभा में गठबंधन कर लिया, अब लोकसभा हट के उसके अंदर हटा दिया। अरे भैया, झूठ तो ये है, झूठ की सरकार केजरीवाल की है, और सच और ईमानदार और मेहनत, सबका साथ सबका विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार है, और किसी की सरकार है ही नहीं। ठीक है। जोश बहुत ज्यादा हाई है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन जवाब ले सर, देखिए जोश बहुत ज्यादा है यहाँ के लोगों में, लेकिन एक जवाब लेना है, एक जवाब दीजिए कि यमुना एक जवाब दीजिए आप सभी मुझसे, 1 सेकेंड सर, जवाब। अरे केजरीवाल जी आएंगे, बार आएंगे। यहाँ पर दोनों ही पार्टी आमने सामने हो गए हैं। शांत हो जाइए, 2 मिनट शांत हो जाइए। यहाँ का जोश साफ तौर पर देखा जा रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लोगों के बीच में। एक आखिरी सवाल पूछेंगे, एक लोकल मुद्दे पे बात करेंगे, दिल्ली की बात करेंगे। सर एक सवाल पूछ लेते हैं, एक सवाल का जवाब दे दीजिए सर। एक सेकेंड मेरी बात सुनिए। हाँ सर, हम बात करते हम नहीं लड़ेंगे, सिर्फ बात कर रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ एक यहाँ पर ये इस पूरी बातचीत को यहीं पर विराम देंगे, लेकिन एक सवाल का जवाब पूछेंगे कि यमुना की सफाई और प्रदूषण, इस पर जवाब दे दीजिए। वो आप बात छोड़ दीजिए, राजनीति किस चीज के कर रहे हैं? ले लो राजनीति की, सिर्फ यमुना और प्रदूषण पे जवाब दीजिए। वो बात नहीं है, ये किस नाम के राजनीति कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम वो तो खत्म कर दिया, अपना हिंदू, बस हिंदू को बचाओ जी। चलिए, यमुना और प्रदूषण पर जवाब चाहिए था, वो नहीं मिला। ठीक है, यहाँ पर जोश
नारेबाजी कर रहे हैं। अब इस सीट का, चाहे वो जंगपुरा हो या कस्तूरबा नगर हो, दोनों में ही टक्कर का मुकाबला देखा जा रहा है। रिजल्ट्स क्या होंगे 8 तारीख को साफ हो जाएगा, लेकिन ये साफ है कि दिल्ली के मुद्दे बहुत सारे हैं और उसके जो सॉल्यूशंस है वो फिलहाल नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मुद्दे बहुत सारे हैं। बातचीत करने के लिए बहुत कुछ है। लगातार हम आपको नेताओं से भी बातचीत कराएंगे, दिल्ली के दिल में क्या है वो भी दिखाएंगे।